हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग रेलवे स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जब आप लोग बहुत बार जा भी चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, तो आप लोगों ने बेसिकली वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेलवे स्टेशन, तो आपको उसके बारे में पता हो। लेकिन अब जब है कि रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन है वहाँ पे आता है, आती है, वो स्टे करती है, फिर वहाँ से मूव करती है आगे। तो इसके लिए जो टेक्निकल, जो उसका ऑपरेशंस है, जो टेक्निकल उसके जो टर्म्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो कहीं भी किसी लोकेशन पे अगर हम लोग स्टेशन बनाते हैं तो उसके पीछे क्या क्या हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कि स्टेशन। रेलवे स्टेशन इज द प्लेस ऑन ए रेलवे लाइन वेयर ट्रैफिक इज बुक्ड, डेल्ट विथ एंड वेयर ट्रेन आर गिवन द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड। मतलब कि जो रेलवे स्टेशन है, जो ऐसा लोकेशन होता है रेलवे लाइन पे जहाँ पे ट्रैफिक की बुकिंग होती है, डील किया जाता है कि उसको आपको एंट्रेंस देना है या फिर नहीं देना है। जब वहाँ पे ट्रेन बुक हो गया, ट्रैफिक बुक हो गई, जो पैसेंजर्स है या फिर गुड्स है, तो फिर उसकी लोडिंग होती है। एंड जहाँ पे हमें जो ट्रेन को है आगे जो प्रोसीड करने की अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा जो ट्रेन का पर्पस है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो हम सबको पता है कि ट्रेन का जो पर्पस है वो है हमारा कि ताकि बोर्ड और डिबोर्ड करना पैसेंजर्स को, कि पैसेंजर वहाँ पे चाहे उसकी चढ़े या फिर वहाँ से जब ट्रैवल करके आ रहे हैं वो डिबोर्ड हो जाए, वो अपने लगेज के साथ वो उतर जाए। नेक्स्ट है लोड एंड अनलोड गुड और पार्सल, जो ट्रेन से हम लोग सेंड करते हैं। नेक्स्ट है टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ट्रेन। वहाँ स्टेशन पे ही हम लोग ट्रेन का मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू इनेबल ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ ए सिंगल लाइन सेक्शन। मतलब कि अगर सिंगल लाइन है, उसमें अगर दोनों तरफ से ट्रेनें आ रही हैं, तो इस केस में हमको क्या करना होगा कि हमें इस दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक लूप लाइन प्रोवाइड की जाती है, जिसका पर्पस होता है कि जो भी ट्रेन है वो आके ट्रेन है एक ट्रेन आकर एक लूप लाइन में चली जाएगी और वहाँ पे स्टे करेगी, तब तक दूसरी जो ट्रेन है वो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को अगर ट्रेन को क्रॉस करवाना है सिंगल लाइन पे, तो उस केस में भी हम लोग स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। टू इनेबल फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक स्लोअर वन। तो ठीक है, अगर हमें अगर स्लो ट्रेन है उसको ओवरटेक करना है, तो इस केस में भी हम लोग लूप लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पर नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है। टू इनेबल लोकोमोटिव टू रिफ्यूल वेदर इट बी डीजल वाटर कोल। तो लोकोमोटिव मतलब ट्रेन के इंजन में भी हमें रिफ्यूलिंग करने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है स्टेशन पे। टू अटैच और डिटैच कोचेज और वैगन टू ट्रेन। तो ट्रेन में जो बहुत सारी कोचेज होती है उसको अटैच करना है या डिटैच करना है, वो सारी फैसिलिटी हमारे पास ट्रेन के जो है स्टेशन पे होती है। टू कलेक्ट फूड एंड वाटर फॉर पैसेंजर, इसके लिए भी हमें स्टेशन जरूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर चेंज ऑफ द इंजन एंड क्रू स्टाफ। तो एक जो चेंज इंजन का जो क्रू या स्टाफ होता है उसकी एक लिमिट होती है, वो 8 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता। तो उसके अलावा इसके लिए जो आपकी जो ट्रेन है वो 12 घंटे 24 घंटे आगे मूव कर रही है, तो उसको जो है स्टाफ को चेंज करना पड़ता है, इंजन को चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो उसके लिए भी हमें स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि टू इनेबल सॉर्टिंग आउट ऑफ वैगन एंड बोगीज टू फॉर्म ए न्यू ट्रेन। तो आप लोगों ने कहीं भी देखा हुआ है कि जो एक ही ट्रेन के दो लोकेशन से वो स्टार्ट होती है। मतलब कि एक ट्रेन जैसे कि आपकी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, दूसरी ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट हुई है, दोनों ट्रेन आगे जाकर कहीं पे एक ज्वाइन हो जाती है, फिर एक सिंगल ट्रेन बन के भी आगे मूव करती है। तो इस तरह के केसेस में जो है कि हमारा जो स्टेशन जो है वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो हमारे उसको हेल्प करते हैं, ताकि हम लोग जो ट्रेन है उसको शॉर्ट कर सके, बॉगीज को जोड़ के नया ट्रेन फॉर्म कर सके। टू प्रोवाइड फैसिलिटी एंड गिव शेल्टर टू पैसेंजर इन केस ऑफ इमरजेंसी सच एज फ्लड एंड एक्सीडेंट विच डिस्टर्ब द ट्रैफिक। तो अगर पैसेंजर को आगे कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो उसको स्टे करने के लिए भी हमें जो स्पेस चाहिए होता है, तो हमें जो शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे में स्टेशन के पास ही होता है। ठीक है। तो अब चलते हैं कि हमारे जो साइट सिलेक्शन करना है रेलवे स्टेशन के लिए, तो वो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब है कि हम लोग सेलेक्ट करना है साइट, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका कि एडिक्वेट लैंड होना चाहिए। मतलब एडिक्वेट लैंड होना चाहिए फॉर प्रपोज लाइन। मतलब कि जितना लाइन है उतना ही नहीं, बल्कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन हो रहा है उसको ध्यान में रख के भी हमें लैंड को एक्वायर करना पड़ता है, तो वो आपके पास स्पेस है या नहीं। नेक्स्ट है कि आपका उस जो लैंड एरिया के आसपास किसी तरह का रिलीजियस बिल्डिंग नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जो ये जो बिल्डिंग्स होती है जो फ्यूचर एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट है लेवल एरिया विथ गुड ड्रेनेज। तो अब है कि कोई वैसा एरिया को सेट करते हैं हम लोग स्टेशन के लिए जो कि आपका फेयरली लेवल हो, मतलब बहुत ज़्यादा अनडुलेटेड ना हो। ठीक है, तो फेयरली लेवल होने से फ़ायदा क्या होगा कि जो ट्रेन आएगी वो इजीली आप उसको पार कर सकते हैं, वहाँ पे स्टे कर सकता है। नहीं तो अगर वहाँ पे लेवल नहीं होगा, ग्रेडियंट होगा, तो वो आपकी जो ट्रेन है वो आपकी वो ग्रेविटी की वजह से रोल कर सकती है, आगे की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फेयरली लेवल ग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर स्लोप भी होना चाहिए ताकि हम लोग जो सारे जो वेस्ट वाटर है उसको ड्रेन आउट कर सके। तो इंडिया में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1/400 हम लोग लेते हैं, पर डिजायरेबल होता है कि 1/1000 भी हो। 1/1000 होगा तो जब ज़्यादा स्लोप मिलेगा, कम स्लोप मिलेगा, तो उसमें हम लोग ड्रेन आउट कर सके। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। द ट्रेन साइड शुड प्रीफर हैव ए स्ट्रेट अलाइनमेंट सो दैट वेरियस सिग्नल्स आर क्लियरली विजिबल। तो हमारे पास जो है रेलवे स्टेशन के पास जो है ट्रेन का जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब ये किसी कर्व पे मतलब वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कर्व अगर रहेगा तो होता ये है कि वो जो ट्रेन आ रही है तो आगे जो भी आपके सिग्नल्स है वो पूरी तरह से वो उसको देख नहीं पाएगा, जो उसमें इंजन में जो भी आपका लोको पायलट बैठा हुआ है वो। ठीक है, तो विजिबिलिटी क्लियर हो उसके लिए हमारे पास जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन अगर कर्व हो, अगर कोई स्पेस नहीं मिल रहा हो वैसा, तो हम लोग रेयर केस में हम लोग कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्टेशन। नेक्स्ट है ईजी एक्सेसिबिलिटी। द स्टेशन साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। द साइट शुड बी नियर विलेज एंड टाउन। ठीक है, नियर बाई विलेजेस शुड बी कनेक्टेड टू द स्टेशन बाई मीन्स ऑफ अप्रोच रोड और फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए जो भी आपके आसपास की जो विलेजेज है, टाउन है, वो आपकी कनेक्टेड होना चाहिए प्रॉपर मीन्स ऑफ रोड। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड वाटर सप्लाई अरेंजमेंट। व्हेन selecting the site it should be verified that adequate water supply is available for passenger and operational needs। तो वाटर सप्लाई की जो ज़रूरत पड़ती है वो पैसेंजर के साथ साथ जो ट्रेन है उसमें भी ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो रेलवे स्टेशन के लिए साइट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर। तो पैसेंजर स्टेशन इज द गेटवे थ्रू विच people find their way into town or community. A large passenger train should be provided for facility corresponding to the anticipated demand of at least the first 20 years of its life, with provision for future expenses. The facilities should be required at a station should be, are। तो ठीक है, तो हमें ऐसे रेलवे स्टेशन बनाना है जो कि आपके 20 साल तक वो सर्व कर सके, और वो जो आसपास की जो ट्रेन जो आपके टाउन्स है उससे कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो है का फर्स्ट है का पैसेंजर रिक्वायरमेंट। तो पैसेंजर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमें अवेलेबल करानी पड़ती है स्टेशन पर, जैसे कि दिस इंक्लूड वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, रिफ्रेशमेंट रूम एंड टी स्टॉल, इंक्वायरी, रिजर्वेशन ऑफिस, बाथरूम एंड टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, प्लेटफॉर्म शेड एंड अप्रोच रोड। ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए पैसेंजर्स के लिए। नेक्स्ट है ट्रैफिक रिक्वायरमेंट। ट्रैफिक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो है कि गुड शेड, प्लेटफॉर्म, स्टेशन बिल्डिंग चाहिए होती है, स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, अदर ऑफिस, सिग्नल केबिन, रिसेप्शन एंड डिपार्चर लाइन, साइडिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ फॉर डीलिंग विद द ब्रोकन डाउन ट्रेन्स एंड स्टेशन इक्विपमेंट। तो रेलवे स्टेशन पे जो हमारा जो ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारा जो इक्विपमेंट चाहिए, जो पर्सन चाहिए, जो स्टाफ चाहिए, उसके लिए भी सारी ऑफिस से लेकर उसको जो सिग्नल केबिन जो होते हैं वो सारी चीज़ें बनानी पड़ती है रेलवे स्टेशन पर। उसके अलावा जो साइडिंग्स मतलब कि एक रेलवे लाइन है उसके बगल में आप कोई एक साइडिंग में एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं जो कि आगे से आकर वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो एंड रहता है वहाँ पर। तो वो साइडिंग का पर्पस है और कि आप पार कर सकते हैं ट्रेन को, फिर दोबारा वापस लाकर आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइडिंग होता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट है लोकोमोटिव कैरेज वैगन रिक्वायरमेंट। दिस इंक्लूड लोकोमोटिव शेड, वाटरिंग एंड फ्यूलिंग फैसिलिटी, टर्न टेबल, इंस्पेक्शन पिट, एस्ट्रे etc। तो लोकोमोटिव के मतलब इंजन के लिए जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारे पास शेड होना चाहिए कि हम जो खाली पड़े ट्रेन है उसको शेड के अंदर रख सके, उसमें पानी का फिलिंग करना है, वाटर फिलिंग करनी है, फ्यूल फिलिंग करनी है, वो सारी काम हो सके।
एक होता है टर्न टेबल। टर्न टेबल होता है मतलब कि अगर यहाँ पे शेड है, आप किसी लोकेशन पे शेड है आपका, तो उस शेड पे आपके ट्रेन को आपको वहाँ पे स्टे करना है। तो आपको एक बहुत कम लाइन है आपके जिसके थ्रू आपका ट्रेन यहाँ पे आती है। जैसे ट्रेन यहाँ पे आती है तो इस ट्रेन से आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स पे आपको भेजनी है, तो उसके लिए एक टर्न टेबल होता है। ठीक है, तो टर्न टेबल की हेल्प से हम लोग जैसे ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाती है तो इसको रोटेट करके हम लोग उस लोकेशन पे ले जाते हैं ताकि वो ट्रेन है वो इजीली आगे की तरफ मूव कर सके। तो ये आपके जो फीचर्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टाफ रिक्वायरमेंट। तो स्टाफ को के मतलब पर्पज़ के लिए हम लोग रेस्ट हाउस बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, रनिंग रूम्स बनाते हैं, गार्ड्स, ड्राइवर्स या फिर स्टाफ कैंटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी हम लोग रेलवे स्टेशन पर देते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो मेजरली हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं रेलवे स्टेशन को, वो है ऑपरेशनल कंसिडरेशन, नेक्स्ट है फंक्शनल कंसिडरेशन। ऑपरेशन कंसिडरेशन मतलब कि रेल ट्रेन को कैसे ऑपरेट करना है, मतलब कि वो आगे जाने की उसके परमिशन दी जाए या ना दी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो स्टेशन को डिसाइड क्लासीफाई करते हैं वो क्लासीफाई करते हैं ब्लॉक स्टेशन एंड नॉन ब्लॉक स्टेशन के रूप में। तो ब्लॉक स्टेशन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी स्टेशन। नॉन ब्लॉक स्टेशन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं डी क्लास स्टेशन या फिर फ्लैग स्टेशन के बारे में, जो कि हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल कंसिडरेशन, मतलब कि स्टेशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन उसमें करने हैं। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हम लोग रेलवे स्टेशन क्लासीफाई करते हैं वो होते हैं हॉल्ट स्टेशन, फ्लैग स्टेशन, क्रॉसिंग स्टेशन और वे स्टेशन, जंक्शन स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशन। इस सारे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग आगे तरफ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किया जाते हैं रेलवे स्टेशन क्लासिफिकेशन में, वो है कि आपका जो रेलवे स्टेशन होता है कि वो लीस्ट एक्सपेंडिचर होना चाहिए विथ रिगार्ड टू प्रोविज़न ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो जितने आपके सिग्नल्स कम होंगे उतना ही आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हम लोग को ऑपरेशन करने में, और किसी तरह का कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन शंटिंग ऑपरेशन। शंटिंग भी आपका डिफरेंट ऑपरेशन है जिसमें हम लोग ट्रेन को लूप लाइन पर ले के जाते हैं, अब फिर उसको रोके रखते हैं, फिर आगे फर्दर हम लोग आगे की तरफ मूव कराते हैं। एक शंटिंग ऑपरेशन के लिए आपको जो मेन लाइन से जो आपको डाइवर्ट करना है लूप लाइन पे, तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इजीली आप शंटिंग करा सकें और शंटिंग से आपको मेन लाइन पे दोबारा ला सके। नेक्स्ट है इंक्रीज द लाइन कैपेसिटी, ताकि आप जो आपके पास जितने भी अवेलेबल लाइन्स है रेलवे लाइन्स है उसको फुल्ली आप यूटिलाइज कर सकें। फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रेन, आप इजीली जो भी ट्रेन आ रहे हैं उसको फास्ट आपको आपका जो ऑपरेशन हो मूव होता रहे। ठीक है, तो हमारी ये क्लासिफिकेशन है रेलवे स्टेशन के। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग ब्लॉक स्टेशन को। ए ब्लॉक स्टेशन इज ए स्टेशन एट विच द ड्राइवर हैज़ टू ऑब्टेन एन अथॉरिटी टू proceed in order to enter the next block station in railway system that is inclusive of block station. That entire railway line is divided into convenient block station of 5 to 10 km and a block station is provided at the end of each block. मतलब कि हमारे जो भी रेलवे लाइन है उसको हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक्स होते हैं, वो 5 से 10 किलोमीटर का रेंज में होते हैं, लेंथ में होती है इसकी। तो इसके रेंज में उसके जो एंड पर हम लोग एक स्टेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉक स्टेशन। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक स्टेशन है उसमें ही हमें जो है परमिशन दी जाती है कि हमें आगे की तरफ मूव करना है या नहीं करना, आगे की लाइन खाली है या नहीं खाली है। तो वो हमें ब्लॉक स्टेशन से ही हमें सिग्नल मिलते हैं, उसी से हम लोग मतलब कंफर्म करते हैं कि आगे की लाइन खाली है या नहीं खाली है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हमें एक अथॉरिटी चाहिए होती है कि प्रोसीड करने की परमिशन है या नहीं आगे के लाइन्स में। तो उसके लिए जो हमारे जो स्टेशन होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक स्टेशन। दिस सिस्टम इंश्योर दैट ए सुटेबल स्पेस इंटरवल इज प्रोवाइडेड बिटवीन द रनिंग स्टेशन एंड रनिंग ट्रेन सो दैट देयर आर नो कोलिजन और एक्सीडेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टेशन जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो ठीक है, तो हम लोग का पर्पस ये होता है कि जो भी ट्रेन मूव कर रही है उस ट्रेन के बीच में आपका गैपिंग होना चाहिए। गैपिंग नहीं होगा तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पर कोलिजन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं कि हमें जो ब्लॉक स्टेशन होती है उस पर हम लोग आगे जाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। नॉन ब्लॉक स्टेशन आर लोकेटेड बिटवीन द 2 ब्लॉक स्टेशन एंड डू नॉट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लॉक सेक्शन। तो ब्लॉक सेक्शन जो है यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक सेक्शन है, उसके बीच में हम लोग अगर कोई स्टेशन देते हैं उसको बोलते हैं नॉन ब्लॉक स्टेशन। ये सात दोनों हैं नॉन ब्लॉक स्टेशन है। तो इसमें कोई बाउंड्री फॉर्म नहीं करता है यहाँ पे,
तो इसके लिए मतलब किसी तरह की परमिशन नहीं चाहिए आपको एंट्रेंस करने के लिए। ये बीच का जो स्टेशन होता है, जो लो लो ट्रैफिक का स्टेशन को हम लोग बना सकते हैं नॉन ब्लॉक स्टेशन के रूप में। तो नो सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड एट डी क्लास स्टेशन, तो इस पर ज़्यादा आपके सिग्नल्स होते नहीं हैं, ठीक है। तो मेजरली हम लोग ब्लॉक सेक्शन के अकॉर्डिंग ही सारे जो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। तो ब्लॉक स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो बाकी जो बचे जो क्लासिफिकेशंस है, ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।